उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो इस प्रेस वार्ता का है वो है 27 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन सुबह 10 बजे से होने जा रहा है। उस आयोजन के माध्यम से हम शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, उन विधानसभा चुनावों में क्षत्रिय समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हम लोग मैदान में उतरे हैं। आपने अपने प्रेस नोट में लिखा कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार। क्या केवल आप मानते हैं कि क्षत्रियों के द्वारा मध्य प्रदेश में केवल क्षत्रियों के द्वारा सरकार बनाई जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाई जा सकती साहब। आप सर्वे हमने जो किया है उस सर्वे के मुताबिक 80 से 100 ऐसी विधानसभा है जहां हमारी भरपूर संख्या है, हमें उम्मीदवारी दी नहीं जाती। अब देखे तो देखो, हम वो सर्वे हमने किया हुआ है। जातिगत समीकरण के आधार पे राजनीतिक पार्टियां आजादी से आज तक टिकटों का बंटवारा करती आई है। आज तक टिकटों का बंटवारा आजादी से आज तक करती है राजनीतिक पार्टियां जाति समीकरण के आधार पे। तो इस बार जब क्षत्रियों ने समीकरण स्थापित किया तो अब क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। जब हमने समीकरण बना दिया है तो अब हमें उन 80 से 100 विधानसभाओं में उम्मीदवारी चाहिए। भारत एक सेकुलर कंट्री है और आप धर्म और जाति के नाम पर क्या समाज को बांटने की कोशिश? साहब, हम बांटने वाले होते कौन है? राजनीतिक पार्टियां तो आज़ादी से बांटती चली आई है। ये पूरा भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा करती आई है पूरे भारत देश में। तो जब करती आई है तो फिर हम कहाँ बांट रहे हैं? हम तो हमारे क्षत्रियों को संगठित करके इस लोकतंत्र लोकशाही में जो ये लोकतंत्र के राजे रजवाड़े हैं, जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उन राजे रजवाड़ों को लेने के लिए युद्ध की जगह हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं और हमारा जो क्षत्रिय समाज है उनके भरपूर मतदान करवाना चाहते हैं। गलत तो कुछ है नहीं। हम भी तो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं और जनता की सेवा भी हमको करनी है। देखो साहब, क्षत्रिय वो है जिन्होंने इस अखंड भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने राज किया है साहब, और राज करना क्षत्रियों से ज़्यादा कौन जानता है? ये आप सोच समझते जब जो वो आदमी देश चलाता हो। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जनता हमें एक मौका दे, लेकिन मौका कब देगी? जब ये राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट देंगे तब देगी ना। तो हम इन राजनीतिक पार्टियों को शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब की बार क्षत्रियों की सरकार हम स्थापित करके रहेंगे। तो वक्फ बोर्ड की तरह आपने सनातन बोर्ड की मांग की है, तो इसकी ऐसी क्या? अरे साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, जब विभाजन हुआ, ठीक है, उस वक्त मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, और हमें क्या हिंदू राष्ट्र कहने में कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए क्या? जब वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और जब हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो जब वक्फ बोर्ड को यहाँ पे व्यवस्था हो सकती है तो हमारा सनातन बोर्ड की व्यवस्था क्यों नहीं होगी भाई? तो हमारी जो मांग है सनातन बोर्ड की, वो मांग हम लेके इस मैदान में उतरे हैं, हम उसे भी मनवा के ही मांगेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि आप केवल क्षत्रियों की सरकार की बात कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं धार्मिक या सामाजिक विघटन नहीं हो सकता? कैसे विघटन होगा साहब? आजादी से आज तक राजनीतिक पार्टियां वही तो करती आई, अभी तो विघटन नहीं हुआ। अब हम जब क्षत्रिय एक हो गए, जब हमने जातीय समीकरण सेट कर दिया, तो अब विघटन होगा? बिल्कुल विघटन नहीं होगा। जातिगत समीकरण की आवश्यकता सभी राजनीतिक पार्टियों को होती है और जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टी टिकटें बांटती आई है। तो इस बार क्षत्रियों ने जातिगत समीकरण कर दिया है और इस बार क्षत्रियों को 80 से 100 टिकटें इनको देनी होगी 230 में से, और वो हम लेके ही मानेंगे। और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े हम उसके लिए बिल्कुल कमर कस के मैदान में उतर रहे हैं। आपने प्रेस नोट में लिखा है कि लव और लैंड जिहाद को लेकर सरकार से दो टूक, आप कौन सी बात करने जा रहे हैं? साहब, सीधी सीधी बात है, लव जिहाद और लैंड जिहाद पे गुजरात में कड़े कानून बने हुए हैं और उसका लाभ वहाँ की जो जनता है वो ले रही है। तो जैसे गुजरात में जो कड़े कानून बने हैं उसी तर्ज पे आप यहाँ भी बना दीजिए, ताकि ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के जो मसले हैं उसे रोका जा सके। कितना आपने भी देखा है, केरला स्टोरी फिल्म आई, किस तरीके से वो बिल्कुल सच्चाई पे आधारित स्टोरी थी, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हमारे सनातन धर्म की बच्चियों को साहब। तो उसे रोकने के लिए सरकार सत्ता में बैठी है, वो कुछ कदम तो उठाए। वो कदम उठाएगी तो सत्ता के, अभी हम व्यक्तिगत तौर पे करने जाएंगे तो संविधान हमें दबोच लेगा, लेकिन सरकार यदि संविधान ही बना देगी तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको रोका जा सकता है। उसको रोकने से इस देश की जनता का भला है, नुकसान नहीं। करणी सेना यदि मध्य प्रदेश में स्वयं की या खुद को मिलकर सरकार बनाने में सफल रहती है तो सामाजिक हित में ऐसे कौन कौन से कार्य करेगी? साहब, क्षत्रिय समाज सदैव जब भी सत्ता में आया है न्याय और अधिकार
और लोगों की सेवा की बात की है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आज इस बार दूसरी टर्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए तभी तो दूसरी टर्म में आए। तो क्षत्रिय वो समाज है जो कभी भी समाज के साथ अन्याय नहीं करता। वो क्षत्रिय समाज है जिन्होंने राज किया इस देश पे, और सत्ता में यदि क्षत्रिय समाज को आप बिठा दोगे तो सब 5 साल में वो सब आप देखोगे जो कभी आपने देखा नहीं होगा। हम तो वो लोग हैं जो कुछ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन करे ही नहीं। आवश्यकता है क्यों बड़े आंदोलन की? आप अपनी बात रखें और बात आपकी जायज है तो आप ले जाइए, हम क्यों रोड पे उतरना पड़े? तो सब क्षत्रिय समाज सत्ता में आएगा तो देश की जनता के लिए भी लाभकारी है। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी घटना इस भारत देश में हुई, लोगों ने क्षत्रियों को याद किया। आज भी देश की जनता चाहती है क्षत्रिय लीड करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उदासीनता है राजनीतिक पार्टियों का, उन्हें डर है कि क्षत्रिय सत्ता में आ गया तो उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो डर हमें दूर करना है और हमें सत्ता में स्थापित होकर जनता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश हित में काम करने हैं। और क्षत्रिय समाज तो इतिहास रच चुका है। अपने परिवार बलिदान किए इस क्षत्रिय समाज ने, अपने छोटे छोटे बच्चों को बलिदान किया इस देश के लिए। तो सब क्षत्रिय समाज तो जब सत्ता में आएगा तो सर बहुत कुछ करने की ताकत क्षत्रिय समाज रखता है। पहले आने तो दो, करके दिखाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होगा हुकुम। आप हमें मौका दें, आपके माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचे। जनता हमें एक मौका दे, हम करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। केवल क्षत्रियों के बल पर आप क्या मध्य प्रदेश में और देश में सरकार बना सकते? क्यों नहीं बना सकते सर? बहुत बड़ी संख्या। गुजरात में हमने बनाई। गुजरात में हम लोगों ने वहाँ पे हमारे क्षत्रिय जो बटे हुए हैं, ओबीसी में भी हैं, हमारे बख्शी पंच में भी हैं, हमारे सामान्य में है, हमने सबको एक किया साहब। और वहाँ सरपंच से लेके विधायक भरपूर हमने जिताए वहाँ पे। तो साहब क्षत्रियों के बल पे सरकार बन सकती है, क्योंकि क्षत्रियों के साथ सब खड़े हैं साहब। एक क्षत्रिय विधायक खड़ा होता है सर, उसके साथ सारे खड़े हैं। ये आप सर्वे कर लीजिए। तो आप टिकट तो दे, आप जीत के हम दिखाएंगे आपको, और वो बल पे हम सरकार भी चलाएंगे और देश की जनता की सेवा भी करेंगे। देश में और प्रदेश में क्षत्रिय समाज का काफी अच्छा ताकत है, फिर भी आप ज्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कितने सारे मंत्री हैं। अरे साहब वही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं कई सारे, मैं बोलता हूँ तो आधे ही हैं। मैं बोल रहा हूँ 80 से 100 विधानसभा है जहाँ पे हमारा प्रभुत्व है, हमारी भरपूर संख्या है। क्यों नहीं देते टिकट? देने चाहिए इनको साहब। भाई जब आप जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट बांटते आए हैं तो अब तकलीफ क्या है आपको? आपने 40 टिकट दे रखी, 40 से हमारा क्या होगा? भाई 80 टिकट हमको दो, हमारा प्रभुत्व है, वहां हम मांग रहे हैं और हमारी आवश्यकता है। आप एक ऐसी विधानसभा हमने देखी जहां पे 5000 वोट नहीं है उस विधायक के जिसको आपने टिकट दे रखी है, जबकि 80-80 हजार वोट हमारे वहां पे। तो साहब अब वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमारा जहां प्रभुत्व है, हमारा भरपूर संख्या है, वहां हम लोग इन पार्टियों से टिकट लेंगे। नहीं देंगे तो निर्दलीय खड़े कर देंगे हम। भाई नहीं देती है तो निर्दलीय हमारे पास कई कार्यकर्ता है, हमारे खड़े कर देंगे हम और क्षत्रिय के वोट डलवा देंगे साहब। इतना तो हमने काम गांव-गांव कर दिया है, जातिगत समीकरण हमने गांव-गांव स्थापित कर दिया है। इस बार आप क्षत्रियों की सरकार अवश्य देखेंगे। तो क्या क्षत्रिय समाज किसी पार्टी को पसंद करेगा लगता है क्या? भाजपा, कांग्रेस, किसी पार्टी? अरे साहब सीधी बात है, मैं कोई पक्षपात नहीं करता। मुझे भाजपा यदि ज़्यादा टिकट देती है तो मैं भाजपा को समर्थन करूंगा, खुलेआम करूंगा। मैं कोई चुपचाप बैठने वालों में से नहीं, खुलेआम हम समर्थन करेंगे। यदि कांग्रेस देती है तो कांग्रेस को, जो भी राष्ट्रीय पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुत्व क्षत्रिय समाज को देगा उस पार्टी को करनी सना खुलेआम समर्थन करके उसे विजय बनाने में हमारा 100% में योगदान देंगे। अगर क्षत्रिय समाज से अलग बैठ के भी अगर बात करें प्रदेश में जिस तरह से घटना घट रही है, एक आदिवासी पे भाजपा के नेता इस तरह, तो दुर्भाग्य, देखो दुर्भाग्य, कोई पार्टी को हम उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। व्यक्ति विशेष की सोच होती है। दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके पश्चात जो उस व्यक्ति के घर को तोड़ा गया, ऐसे मुझे मैसेज मीडिया के माध्यम से उस जो ग्रामीण थे उनके घर को तोड़ा गया और उनके परिवार का क्या दोष उसमें, इसलिए वो गलत। आप कानूनी कार्रवाई करें, आप कानूनी कार्रवाई करें, उस पर जो भी कानूनी आप शिकंजा कसना चाहें कैसे, लेकिन घर परिवार का क्या दोष उसमें, उन्हें इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से कि भाई आप ये कदम ना उठाएं। एक ऐसी घटना में जहां आप घर तोड़ रहे हैं, उसके 20 बच्चों का क्या दोष। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो जिसकी गलती नहीं है उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए। प्रदेश में पटवारी घोटाला, तमाम घोटाले देखने को मिल रहे हैं। इसमें कई क्षत्रिय समाज के छात्र हैं जिनके साथ में ये धोखाधड़ी हुई है। इस बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि निष्पक्षता से जितने भी सरकारी नौकरियों में जो ये होते हैं परीक्षाएं होती है वो निष्पक्ष भाव से हो और वहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज एक युवा तैयारी करता है, कई सालों तक तैयारी करता है, वो परीक्षा देता है और बाद में उसे मालूम चलता है कि वहाँ घोटाला हुआ है। सोचिए क्या गुजरती होगी, ऐसा क्यों हो, क्या आवश्यकता है सर? जो आदमी मेहनत करेगा, जिसका हक अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से घोटाले हो रहे, यही नहीं पूरे भारत में हो रहे सर।
हमारे गुजरात में भी ऐसे घोटाले कई हो चुके हैं, यहाँ हो रहे हैं तो पूरे भारत में हो रहे, तो इससे रोकने के लिए कड़े कदम सरकार ही तो उठाएगी। भाई सत्ता है, आज राजा महाराजा वही तो है, इस लोकशाही के राजा महाराजा वही तो है सब। तो जो राजा महाराजा बन के बैठे हो तो जनता का ध्यान कौन रखेगा? तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और ऐसे जो इस तरह के जो परीक्षाएं होती है उसमें खास ध्यान से इन परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। अच्छा, आपके सवाल करणी सेना अपनी पार्टी को साहब बिल्कुल आपने सही पते की बात की। हम आज़ादी से आज तक उपेक्षित होते आए, हम ये आखिरी मौका लेने जा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां या तो हमको समझ ले। हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय जो पार्टियां सालों से देश की सेवा कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, हम उसके सामने एक नई पार्टी खड़ी करके हम क्षत्रियों को उसमें बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि यही पार्टियां जो काम कर रही है सालों से, वो पार्टियां हमारे क्षत्रिय समाज के जो उम्मीदवार हैं, जहां हमारा प्रभुत्व है, जहां हमारी भरपूर संख्या, वहां हमें टिकट दे दे। लेकिन यदि अभी भी यदि उपेक्षित करती रही इस चुनाव के बाद भी, तो साहब मैं क्षत्रिय समाज को एक क्षत्रियों की पार्टी बना के मैं दे दूंगा साहब, और लड़वाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है, मुझे राइट्स है। तो मैं यदि उपेक्षा होती रही क्षत्रिय समाज की, तो साहब मैं तो क्षत्रियों के लिए लड़ता हूँ। आज मध्य प्रदेश में गुजरात से आया हूँ सर, मेरे लिए थोड़ी आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ले जाने के लिए आया हूँ। और मेरा प्रण है साहब, ये केसरिया है साहब, ये सफेद वस्त्र है, मेरा प्रण है जब तक समस्त भारत में मैं मेरे राज्य रजवाड़े वापस नहीं लेता लोकतंत्र के, जो कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। एक फौजी आदमी आपके सामने बैठा है जो प्रण लेके आया। 27 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश सुबह 10 बजे क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में होने जा रहा है। समस्त क्षत्रियों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, और जो हमारी मुख्य मांग है वो है क्षत्रियों की सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना। उसी में हम लोग मैदान में उतर रहे हैं और लाखों की संख्या में 27 अगस्त को हम लोग समस्त क्षत्रिय मध्य प्रदेश से वहां उपस्थिति दर्ज करवा के और दावेदारी करेंगे। हमने जो सर्वे किया है उसमें 80 से 100 ऐसी विधानसभाएं जहां हमारी भरपूर संख्या है मध्य प्रदेश में 230 में से उन 18 जो उम्मीदवार है उसे टिकट राजनीतिक पार्टियां दे। हम ये कहते हैं राजनीतिक पार्टियों से कि जो सालों में जो उम्मीदवार आप सुनिश्चित करेंगे तो वो सफलता भी हम दिलाएंगे। क्षत्रिय समाज की केंद्र में और राज्य में अच्छी भागीदारी रहती है, फिर भी आपको क्या कमी लगती है राजनीतिक दलों में? कैसे भागीदारी? हम तो सोचते हैं कि हमारी उपेक्षा होती आई है, आजादी से लेके आज तक हमारी उपेक्षा होती आई है। जब हमारी विधानसभा, जब जातिगत समीकरण के आधार पे आज तक राजनीति, और जब हम कह रहे हैं कि 80 से 100 ऐसी विधानसभा है जहां हमारा प्रभुत्व है, तो टिकट देने में आपत्ति क्या है? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये वही क्षत्रिय जिन्होंने इस अखंड भारत के लिए संपूर्ण देश समर्पित किया, आज इन्हें तो मैं बोला बिल्कुल नहीं है। हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से हमारी भागीदारी है ही नहीं। तो इस बार